हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक पार्ट में सेशन लेके आ चुकी हूँ। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें भी जो इम्पोर्टेंट समिट्स हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। जैसे कि G20 समिट क्या था और ADB ये सब क्या हैं, तो आज हम इन सब के बारे में देखेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले वाले वीडियो में बहुत सारा कुछ करा चुकी हूँ, आज इनके बारे में करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे। यूरोपियन संघ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो यूरोपियन संघ के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल के, वो हैं हमारे डोनाल्ड टस्क। ठीक है, डोनाल्ड टस्क जो हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल के हैं। तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट कौन है? पार्लियामेंट इसी के, जो यूरोपियन यूनियन है उसी के पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं एंटोनियो तजानी, और जो हमारी कमीशन है उसके प्रेसिडेंट हैं जीन क्लोड जंकर। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। कहाँ है? ब्रसल्स, बेल्जियम में है। और जो हमारे इसके फॉर्मेशन हुई थी वो 1958 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, इसके अगर मेंबर की बात करें तो 28 कंट्री जो हैं इसकी अभी मेंबर हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ब्रिक्स की। जैसा कि ब्रिक्स आपको दिख रहा है, ब्रिक्स ये BRICS। ठीक है, तो ये है ना, एक वर्ड में एक कंट्री का नाम छिपा हुआ है। जैसे B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C फॉर चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। जब ये हमारी ब्रिक्स बनी थी तो इसमें सिर्फ 4 कंट्री मेंबर थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। ये जो 5th कंट्री है साउथ अफ्रीका, ये जो है हमारी अभी रिसेंट ऐड हुई है 2011 में। ठीक है, इससे पहले क्या थी? इससे पहले 2011 से पहले 4 ही थी। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो 2008 में हुई थी। 2008 में कितनी कंट्री थी? 4 कंट्री थी। ठीक है, जो इसके सदस्य हैं अब 5 हो चुके हैं। तो इसमें जो समिट होती हैं वो फर्स्ट समिट की बात करेंगे। फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी? फर्स्ट समिट इसकी रशिया में हुई थी। ठीक है, और अब बात करें रिसेंट में कहाँ हुई है तो 2018 की बात करते हैं कि 2018 की कहाँ हुई है। 2018 में इसके 10 ईयर पूरे हो रहे हैं, पूरे हुए थे। तो 10th भी इसकी समिट हुई थी। 2008 में फर्स्ट हुई थी तो 2018 में 10th हुई थी। ठीक है, 2018 में जो 10th समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये यहाँ पे हुई थी, जो कि 25 से 27 जुलाई तक हुई थी। ठीक है, इससे पहले जो थी वो चाइना में हुई थी, और इससे आगे आने वाली जो 11th है 2019 में जो होगी। ठीक है, 11th जो 2019 में होगी वो कहाँ होगी? तो साउथ अफ्रीका के बाद क्या आता है? ब्राज़ील। ठीक है, तो ये ब्राज़ील में होगी, और इसके बाद जो होगी वो रशिया में होगी। ये जो समिट है ब्रिक्स की, ये हर साल होती हैं, और हर साल किस सीक्वेंस में चलती हैं? जिस तरह से इसके वर्ड में नाम न्यूमरल, इसके वर्ड्स में ये जो वर्ड हैं, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इन्हीं के नाम से इनकी वो समिट चलती है। जैसे कि 2019 में हमारी ब्राज़ील में होगी, तो उससे नेक्स्ट रसिया में, उससे नेक्स्ट इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के बाद फिर से ब्राज़ील। ठीक है, और अगर बात करें हम न्यू डेवलपमेंट बैंक इसकी, तो ये ब्रिक्स के लिए ही है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? KV कामत जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक जैसा कि आपको दिख रहा है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी जो चेयरमैनशिप है अभी फिलहाल 2018 में, सितंबर 2018 को जो मिली है चेयरमैनशिप, वो श्रीलंका को मिली है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन की बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 1997 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। डेट क्या है? 6 जून 1997 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, इसका सेक्रेटरीट जो है वो ढाका बांग्लादेश में है, और इसके जो मेंबर हैं वो 7 कंट्री हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी ये 7 कंट्री हैं? जो भी इंडिया की पड़ोसी देश हैं वही इसकी, मतलब उनमें से 7 कंट्री इसकी क्या है? वो इसकी मेंबर हैं। जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। ठीक है,
अब बात करते हैं कि इसका जो चेयरमैनशिप है वो श्रीलंका के पास है, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये जो कॉर्पोरेशन करता है, ये कॉर्पोरेशन करता है एडीबी बैंक के साथ में, ठीक है, जो कि उसका पार्टनर है 2005 से। इसकी समिट की बात करें तो इसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी वो 2004 में हुई थी थाईलैंड में, ठीक है। और इसकी जो सेकंड समिट हुई थी वो न्यू दिल्ली इंडिया में हुई थी, ठीक है। तो 2008 में इसकी समिट कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी, ठीक है। ये सेकंड समिट थी। और अभी की बात करें जो अभी रिसेंट में हुई थी वो फोर्थ समिट हुई थी। कहाँ हुई थी? काठमांडू नेपाल में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में, ठीक है। और जो फिफ्थ आगे होगी, नेक्स्ट होगी, वो कोलंबो श्रीलंका में ही होगी, ठीक है। इसके जो लीडर होते हैं वो सभी देशों के जो इसकी कंट्री मेंबर कंट्री हैं वो उसके है ना प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन जो म्यांमार और श्रीलंका हैं उनके प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं? लीडर होते हैं, ठीक है। इतना इसके बारे में जान लिया है तो आगे बात करते हैं एडीबी की। एडीबी की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हमारे टेकहिको नाकाओ, ठीक। और इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है। इसकी अगर बात करें कि इसके कितनी कंट्री मेंबर हैं तो 67 कंट्री इसकी मेंबर हैं। और ये क्या इसका जो मोटो है वो क्या है? इसका मोटो है रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी को कम करना। आगे बात करते हैं अपेक की। अपेक का मतलब है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो सेबेस्टियन पिनेरा हैं ये इसके हेड हैं, जो चेयरपर्सन हैं। ये कहाँ से हैं? ये चिली से हैं, ठीक है। अब इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं कि अपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है तो सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें कि इसका जो हमारा फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी? 1989 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 21 जो हैं इसकी मेंबर कंट्री हैं। और इसका जो मोटो है वो है प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। अब इसके बारे में इतनी नॉलेज हमें मिल चुकी है जो कि हमारे लिए सफिशिएंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको है ना थोड़ा सा ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये सभी देख सकें, ठीक है। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बिमस्टैक है, बिमस्टैक की फुल फॉर्म में से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि बिमस्टैक में एस किसको डिनोट करता है? तो क्या है? ये सेक्टोरल। तो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं G20 की। G20 जैसा कि आप जानते हैं G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20। अब ग्रुप ऑफ 20 का मतलब है कि इसमें 20 कंट्री होंगी। तो इसमें 20 कंट्री नहीं है, इसमें कितनी कंट्री है? 19 तो कंट्री हैं। और एक क्या है? एक है इसमें यूरोपियन यूनियन, जिसके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 26 सितंबर 1999 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और जो इसके चेयरमैन हैं वो कौन है? शिंजो अबे इसके चेयरमैन हैं। इसके समिट की बात कर लेते हैं कि इसकी जो समिट है 2018 में हेल्ड हुई थी। वो कहाँ हुई थी? अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, जो उसकी कैपिटल सिटी है, वहाँ पे ये समिट हुई थी 2018 की। तो इससे पहले वाली समिट कहाँ हुई थी? इससे पहले जो 2017 में हुई थी वो हम्बर्ग समिट जो हुई थी वो जर्मनी में हुई थी। और इससे जो नेक्स्ट होगी 2018 से नेक्स्ट यानी कि 2019 में जो होगी वो होगी ओसाका समिट जापान में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ओसाका समिट कब होगी? 2019 में। कहाँ होगी? जापान में, ठीक है। आगे चलते हैं G20 के बारे में इतना ही। और ये जो 2018 की समिट हुई थी ये किसके द्वारा हेड की गई थी? तो जहाँ पे हुई थी वहीं के प्रेसिडेंट ने इसको हेड किया था। इसका मतलब अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने इसको हेड किया था। तो उस टाइम पे इसके हेड कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे? मॉरिशियो मैक्री वहाँ के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम ओसीड की। ओसीड की बात करेंगे OECD। तो OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये लिख लेना, ये लिखा नहीं गया है या मिसप्रिंट हो गया तो जो आप ठीक कर लेना, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। अब सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं तो इसके सेक्रेटरी जनरल है जोस एंजल गुर्रिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो 16 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो स्टेट का जो मेंबर स्टेट हैं वो हैं 36 और जो इसकी इसके सेक्रेटरी जनरल आपको बता दिए हैं जोस एंजल गुर्रिया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम एससीओ की बात करेंगे, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। कहाँ है? बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 15 जून 2001 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। अब इसके मेंबर की बात कर लेते हैं। जो इसके मेंबर हैं, इसके कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर कंट्री इसकी मेंबर हैं। कौन कौन सी हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। जो इंडिया और पाकिस्तान है ये 2001 में नहीं थी जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी। तो ये कब ऐड हुई हैं? ये 2017 में कजाकिस्तान के समिट में ऐड हुई हैं, ठीक है। कब ऐड हुई हैं? 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान कजाकिस्तान समिट में ऐड हुई हैं। अब बात करते हैं कि इसकी जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है। इसके सेक्रेटरी जनरल जैसा कि आपको दिख रहा है व्लादिमीर नोरोव इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसकी समिट की बात कर लेते हैं। जो इसकी समिट हुई है 2018 में हुई थी। वो कहाँ हुई थी? वो चाइना में हुई थी। और जो 2019 में होगी वो किर्गिस्तान में होगी और 2020 वाली रशिया में होगी। अब बात करते हैं कि जो 2018 में हुई थी वो कहाँ हुई थी, उसकी कुछ बातें कर लेते हैं। वो किंगडाओ में हुई थी और वो 18 नंबर की इसकी समिट थी, ठीक है। तो उससे पहले वाली बात करते हैं कि 2017 में कहाँ हुई थी। 2017 में रशिया में हुई थी। और अगर पहले की बात करें कि सबसे पहली यानी कि फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी तो वो संघाई चीन में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी, ठीक है। और जो हेड करते हैं इन समिट्स को तो वो तो वहाँ के होते ही हैं, लेकिन इस कॉर्पोरेशन को जो हेड करते हैं 2017 में रशिया ने और 2018 में ताजिकिस्तान ने इसको हेड किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम एशियन की, ठीक है। अब एशियन की बात करते हैं तो एशियन की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एशियन की फुल फॉर्म की बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसके जो हेड हैं वो कौन है? इसके हेड हैं लिम जोक होई इसके हेड हैं। अब बात करते हैं कि इसके ये जो हेड है ये कहाँ से हैं। ये ब्रुनेई से हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके मेंबर की बात करें तो 10 मेंबर हैं। ये जो प्रेसिडेंट है ये किससे है? ये है ASA यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया से, जो कि 31 जुलाई 1961 में बनी थी, ठीक है। इतना इसके बारे में पता चल गया है। तो आगे बात कर लेते हैं हम इंटरपोल की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ध्यान से सुनना। इंटरनेशनल क्रिमिनल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके जो हेड हैं वो कौन है? किम जोंग योंग, जो कि साउथ कोरिया से हैं और यहाँ ये इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो जर्गन स्टॉक हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में ही है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1923 में हुई थी। अब इसके मेंबर की बात कर लेते हैं कि इसके मेंबर कितने हैं। इसके मेंबर हैं 194 इसके मेंबर हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं IFC की बात करते हैं। IFC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। जिसके हेड कौन है? फिलिप ले हॉरो इसके हेड हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और CEO इसके ये हैं। ये कहाँ से हैं? ये फ्रांस से हैं, ठीक है। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और DC की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप? DC की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ
कोलंबिया। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन 1956 में हुई थी और 184 जो है इसके मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, और इसके पेरेंट ग्रुप की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसका पेरेंट ग्रुप है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं UNHCR। UNHCR का मतलब है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, ये रिफ्यूजीज के लिए है और जिसके हेड जो है फिलिप्पो ग्रैंडी हैं, जो कि कहाँ से हैं? इटली से हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा में है। और जो इसकी फॉर्मेशन की बात करें 1950 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका पेरेंट ग्रुप जो है वो है UN जनरल असेंबली। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं UNHCHR की, जो कि हमारा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए है। ठीक है, तो ये इसके जो हेड हैं वो कौन है? मिशेल बैचलेट इसके हेड हैं, जो कि कहाँ से हैं? चिली से हैं। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन 20 दिसंबर 1993 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, ये जो मैंने अभी तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन कराई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसका है ना, मैं नेक्स्ट संडे में टेस्ट भी ले सकती हूँ कि जब जितना भी मैं करा चुकी हूँ अब तक उसका है ना आगे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको है ना रिवाइज करते रहना, इनको याद करते रहना। और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे ये वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं और इसको लाइक ज़रूर कर देना। और ये जितने भी स्टडी ग्रुप हों और उन्हें सेंड ज़रूर कर देना। शेयर करेंगे तो उससे जो जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।